आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लिवाइथन मांगा। जिन्होंने इसे देख लिया है पहले ही उन्हें तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख रहे हैं। कमाल की मांगा है, मेरे लाइफ का पहला मांगा है शायद। तो चैप्टर 0 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है समुद्र के नीचे पूरी दुनिया डूबी हुई है और यहाँ पर सिर्फ मछलियाँ तैर रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का हिस्सा जो समुद्र के ऊपर निकला हुआ है और साइड में कुछ तैर रहा है। एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो अपने भैया से बोल रही है वहाँ देखो, और दूर समुद्र में कोई परछाई सी खड़ी होती है एक इंसान की, और वो लड़का बोलता है वो यही है, ये वही सी मॉन्स्टर है। फिर वो देखता है कि उसकी बहन एक छोटी सी नाव लेकर उस तरफ जाने लगी है। वो बुलाता है लीटा। वो छोटी सी लड़की पीछे मुड़ के बोलती है वो पापा हैं, पापा वापस आ गए। और उसका बड़ा भाई बोलता है अभी वापस आ जाओ, वो पापा नहीं है। और उसका बड़ा भाई लीटा बोलते हुए पानी में कूद जाता है और उसकी बहन शॉक हो जाती है। उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है पानी के अंदर उसी बिल्डिंग के अंदर से बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए वो लड़का पानी से बाहर आने लगता है। उसकी बहन बोलती है बोट पे आ जाओ भैया। उसका बड़ा भाई बोलता है हमें बहुत देर हो चुकी है वापस जाने के लिए। उसके बाद उसका बड़ा भाई उस बोट को पकड़ के पास के एक मलबे की तरफ आने लगता है और उसके ऊपर अपनी बहन को चढ़ाने लगता है, और उसके बाद वो खुद भी चढ़ने लगता है। पर पीछे से एक सी मॉन्स्टर आके उस मलबे पर एक टक्कर मारता है। उसके कुछ देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है वो दोनों बच्चे उस मलबे के ऊपर बैठे हुए हैं और चारों तरफ सी मॉन्स्टर्स तैर रहे हैं। उसके बाद दिखाया जाता है एक सी मॉन्स्टर उस मलबे पर टक्कर मारता है और दोनों बच्चे डर जाते हैं और उसका बड़ा भाई बोलता है ये टूट रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है दोनों बच्चे अपने डैड के साथ खड़े हैं और उनके डैड बोलते हैं मैं जा रहा हूँ प्रोटेक्ट करना अपनी बहन को और बोटा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके डैड के मुंह से खून बाहर आ रहा होता है और वो बोल रहे होते हैं लीटा का ध्यान रखना मेरे लिए बोटा। ये याद करके अपना बोटा तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। वो कहता है डैड ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी हमें बचाने के लिए, इतनी आसानी से मैं कैसे हार मान सकता हूँ। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है और सामने की तरफ देखता है और उसके पीछे से दो मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं। बोटा पीछे मुड़कर एक को डैमेज देने में कामयाब होता है और इस चक्कर में वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। जिस दुनिया में समुद्र के अंदर इतना ज्यादा खतरा हो उस दुनिया के समुद्र में वो दो छोटे बच्चे गिर चुके होते हैं। दोनों बच्चे तैरते हुए बाहर आते हैं और वो बोलते हैं शुक्र है बिल्डिंग के सारे हिस्से नहीं टूटे, और वो दोनों बिल्डिंग के मलबे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। और वो लड़का पीछे देखता है, पीछे की तरफ दो सी मॉन्स्टर्स उस मलबे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसे देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है कोई मदद करो, कोई मदद करो, मैं जीना चाहता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर हमें अगले पैनल पे दिखाया जाता है उस सी मॉन्स्टर के ऊपर कोई अटैक आके लगता है। यहाँ हम देख सकते हैं उस बड़े भाई ने अपने बहन को अपने गोद पे पकड़ के उसके ऊपर स्वॉर्ड को पकड़ रखा है जिससे कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। मतलब वो कितना ज्यादा प्यार करता है अपनी बहन से। और मुझे नहीं पता कि उस साइड वाले मॉन्स्टर को देख के मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। वो क्या देख रहा है अपने दोस्त को मरते हुए इतनी अजीब तरीके से। पर इससे ये तो समझ में आ रहा है ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, वो चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर वो बच्चे दूर समुद्र में देखते हैं कोई खड़ा हुआ है। वो लड़का कहता है ये तो एक इंसान है। और यही पर आज का चैप्टर खत्म होता है। अब आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा कि असल में उनके डैड कौन थे और उनके साथ क्या हुआ और बच्चे यहाँ पर कैसे फंस गए और ये कौन है। ये सारी चीज़ें अगले चैप्टर में रिवील होंगी। शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। कमेंट करना कि क्या क्या गलतियाँ मुझसे इस एक्सप्लेनेशन में हुई है और मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले एक्सप्लेनेशन में चैप्टर 1 के अंदर।